Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. How are you students? I hope you will be fine. आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्शन मेथड। आज हम क्वेश्चन इन्वर्शन मेथड से करेंगे। एक्सरसाइज नंबर है 1.6 और क्वेश्चन नंबर है 3। ये आज हम इन्वर्शन मेथड से करेंगे। क्वेश्चन है, एक मुस्तील के दो इज़ला की लंबाई में 3.5 सेंटीमीटर का फ़र्क है। इन दोनों इज़ला की लंबाई मालूम करें जबकि मुस्तील का अहाता 67 सेंटीमीटर हो, यानी 67 सेंटीमीटर हो। दो इज़ला हैं जिनमें डिफरेंस है 3.5 और इन इज़ला की हमने लंबाई मालूम करनी है और फिर इसके बाद उनका जो अहाता या पेरीमीटर वो 67 सेंटीमीटर हो। तो इंग्लिश में है, टू साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 67 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करते हैं। मुस्ततील की लंबाई फ़र्ज़ किया, मुस्ततील की लंबाई लेट बी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई विड्थ जो है वो हमने y सेंटीमीटर, ये हमने फ़र्ज़ किया कि ये इतनी है। तो बशर्ते सवाल की शर्त के मुताबिक, ये अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इंग्लिश में कहेंगे, उसके मुताबिक दो मतलब इज़ला हैं, उनकी लंबाई जो है x, उनका फ़र्क जो है वो हमने बताना। वो फ़र्क होता है x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 3.5। ये 3.5 फ़र्क, यानी x माइनस वाई लंबाई और चौड़ाई में जो फ़र्क वो 3.5 है, वो हमने लिख लिया। यानी इक्वेशन इसकी बन गई, एक इक्वेशन 1 हो गई। आगे x लंबाई है इसका डबल और प्लस जो चौड़ाई है y उसका डबल, इन दोनों को प्लस करेंगे और ये 67 के इक्वल, उसने हमें कहा कि ये 67 के इक्वल रखना है, यानी इसका पेरीमीटर जो है ना वो 67 है। यानी दो इज़ला की लंबाई का डबल और चौड़ाई का डबल, उन दोनों को प्लस करना है तो वो पेरीमीटर या अहाता के बराबर होंगे। तो वो उसने हमें दिया है 67, वो हमने लिख दिया। ये इक्वेशन हो गई 2। अब हमने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की शक्ल में लिखना है, यानी कॉलमों की शक्ल में लिखना है। तो हम x और y की जो है ना वो कोफिशिएंट्स या अद्दिसा लिखेंगे। तो लिखते हैं, x का कोफिशिएंट है 1 लिख दिया, y का होगा -1, वो -1 लिखा हमने। 2x इसका 2 होगा और 2y का 2 होगा। तो ये कोफिशिएंट्स लिखे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट डाली और इसका नाम रख दिया a। ये a मैट्रिक्स बन गया। इस तरह 3.5 और 67 इनको लिखा, ब्रैकेट इनकी शुरू में भी आखिर में भी डाली और इसका नाम b रख दिया। और ये वेरिएबल है x y, या मुतग़य्यर उर्दू में कहते हैं। ये x y लिखे और इनका भी हमने ब्रैकेट डाली और काला बना दिया और इसका नाम हमने x रख दिया। तो आगे का अमल ये है कि ये इक्वेशन है ax इज़ इक्वल टू b। x को हम इधर ही रखेंगे और a को दूसरी तरफ ले जाएंगे ये इक्वेशन के निशान के, तो ये उधर जाएगा तो a इन्वर्स हो जाएगा। आगे मल्टीप्लाई करेंगे b। तो ये इसी के मुताबिक हमने क्वेश्चन को हल करना है। अब हमारा इसमें इसी के मुताबिक फार्मूला बनेगा x इज़ इक्वल टू a इन्वर्स जो होता है वो एडजॉइन a ओवर a का डिटर्मिनेंट इसके बराबर होता है, यानी x इज़ इक्वल टू एडजॉइन a ओवर a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय b। तो हमने पहले ये डिटर्मिनेंट निकालना है, a का निकालते हैं। a का डिटर्मिनेंट a लिखकर लाइनें सीधी लगाएंगे, ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है। और बाकी ये जो a मैट्रिक्स है इसकी ये स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, सीधी लाइनें लगाएंगे और एंट्रीज लिख देंगे और फिर इक्वल टू का निशान आएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 1 और 2 की और -1 और 2 की। 1 मल्टीप्लाई 2 बाई 2 माइनस ये फार्मूले का आएगा, -1 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 1/2 2 आ जाएगा। ये माइनस का साइन है और आगे ये माइनस, दोनों माइनस के साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे और 1 को 2 से करेंगे 2 आ जाएगा।
तो 2 + 2 4 हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा आ गया डिटर्मिनेंट। अब हमने एडजॉइन करना, ये एडजॉइने लिखेंगे। और ये जो ए मैट्रिक्स है ना, इसके मुताबिक इसका ये जो है डियागनल या वतर, इसमें एंट्रीज़ की जगह चेंज करेंगे। 2 इधर चला जाएगा और इधर 1 आ जाएगा, यानी 1 की जगह 2 चला गया और 2 की जगह 1 आ गया। और ये जो साइड वाले अरकान है, ये इनकी साइन चेंज करेंगे। -1 का +1 हो जाएगा, +2 का -2 हो जाएगा। तो इस तरह ये एडजॉइन आ गया हमारा। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं। ये जो फार्मूला लिखी इसी की, तो एक्स जो हमारा ये एक्स वाई की इक्वल है, इधर हमने एक्स वाई लिख दिया = आगे एडजॉइन ए, ये हमने निकाला, ये इधर लिख दिया। आगे ये बी मैट्रिक्स है, बी की जगह ये लिखा। और ये जो डिटर्मिनेंट निकाला है 4, ये हमने लिख दिया। तो इस तरह ये लिख दिया हमने सारा फार्मूले के मुताबिक। = का निशान आएगा। अब इस रो से इस कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 3.5 + 1/67, ये लिख दिया, ओवर 4 आ गया। अब नीचे ये रो और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। -2 × 3.5, आगे प्लस का साइन, ये फार्मूला होता है, उसका साइन होता है 1/67, 1/67 लिखा, ओवर 4 यानी बटा 4 लगा दिया। तो आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे। 2 × 3.5, ये आ जाएगा 7, प्लस 1 को 67 से करेंगे, 67 आएगा, ओवर 4 आ जाएगा। इसका नीचे वाले को करेंगे, -2 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया, -7 आ गया, प्लस 1 को 67 से किया तो 67 आ गया, ओवर 4 आ गया। तो ये x इधर से इसकी वैल्यू निकलेगी और y की इधर से निकलेगी, क्योंकि ये x की लाइन में सारा प्रोसेस और ये y की लाइन में। तो आगे x, ये मैंने रेड कलर में लिखा, x = 7 + 67 ओवर 4, ये लिखा। 7 + 67 किया तो ये 74 आ गया, ओवर आ गया 4। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 18.5 आ जाएगा, ये हमने लिख दिया है। और इसी तरह अब y की वैल्यू, ये -7 + 67 ओवर 4 लिखा। 67 में से 7 निकला, 60 आ गया, ओवर 4। इसको कट करेंगे या डिवाइड कर दें कैलकुलेटर से या वैसे ही कर दें तो ये 15 आ जाएगा। तो इस तरह लंबाई जो है, मुस्ततील की लंबाई वो आ गई 18.5 सेंटीमीटर, और यानी इसकी लेंथ और विड्थ, चौड़ाई जो है वो आ गई 15 सेंटीमीटर। तो बस हमें यही 2 लंबाई और चौड़ाई दरकार थी, जो कि हमने हासिल कर ली है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और हमेशा धोखा किसी को ना दें, क्योंकि अगर किसी को धोखा देंगे तो वो अपने आप को ही धोखा होगा। तो अपना अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।